नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कोचिंग सेंटर व एकेडमियों में नहीं है बल्कि स्कूलों में होता है बच्चों का सर्वागीण विकास। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षण एकेडमियों व कोचिंग सेंटरों में दाखिले से रोकने के कानून में मदद करेगा अब हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा का कहना। केंद्र सरकार द्वारा 16 आयु वर्ष से कम के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटरों व शिक्षण एकेडमियों में दाखिला नहीं दिलवाए जाने के फैसले का हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया। एसोसिएशन ने यह निर्णय भी लिया है कि हर जिला में शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के इस फैसले की अनुपालना के लिए उनकी एसोसिएशन कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी, क्योंकि किसी भी बच्चे का सर्वागीण विकास स्कूल में होता है, न कि कोचिंग सेंटर या एकेडमी में। यह जानकारी हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने भिवानी में पत्रकार वार्ता कर दी। इस मौके पर एसोसिएशन द्वारा एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन भी भिवानी में करवाया गया, जिसमें बच्चों के सर्वागीण विकास के लिए स्कूल क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्राइवेट एकेडमी व कोचिंग सेंटर बेवजह की प्रतिस्पर्धा का निर्माण कर कम आयु के बच्चों के मानसिक विकास को बाधित करने का कार्य करते हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार को ऐसा नियम बनाना पड़ा। ऐसे में अब शिक्षा विभाग हरियाणा व शिक्षा अधिकारियों का दायित्व बनता है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल हमेशा इस बात के लिए जाना जाता है कि बच्चे का हर प्रकार का विकास, सर्वांगीण विकास प्राइवेट स्कूल अग्रणी है। और हरियाणा सरकार भी ये मानती है कि हरियाणा सरकार का जो नारा है उसको पूरी तरह से अगर पूरा करते हैं तो हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल करते हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी ने भी आंकड़ा दिया था कि हरियाणा के 60% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन जो देने की बात कर रही है। सरकारी स्कूलों में तो आप जाके देखेंगे कहीं आपका वो कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, कहीं डीजल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो जो भी व्यवस्था है हम अपने संसाधनों द्वारा सरकार से बिना किसी प्रकार का सहयोग लिए, सरकार से बिना किसी प्रकार की मदद लिए, अपने ही संसाधनों द्वारा ये जो युवा बेरोजगार जो लोग हैं उन्होंने बैंक से कर्ज उठा के पैसे लेके इधर से उधर से ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित की हैं और इन बच्चों के विकास के लिए संस्था स्थापित की हैं। सरकार के नारे को पूरा करने के लिए संस्थाएं बढ़ाई हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ये पैसा रिलीज किया जाए ताकि बच्चों को उस पैसे को हम बच्चों में लगा सकें। और भी एक हमारी बसों के पैसेंजर टैक्स की लगातार हम 5 साल से मांग कर रहे हैं कि बच्चा शिक्षार्थी है, हमने पेरेंट्स की सुविधा के लिए बसें लगा रखी हैं। बसें घाटे का सौदा है, हमारी बसें नुकसान के सिवा कुछ नहीं है बसों में, पर हम पेरेंट्स कामकाजी हैं, दोनों माता पिता दोनों कामकाजी हैं। बच्चे को हम उसकी सुविधा के लिए, पेरेंट्स की सुविधा के लिए सुबह घर से उठाते हैं, स्कूल लेके आते हैं, स्कूल से छुट्टी के बाद उसको घर छोड़ने तक की जिम्मेवारी हमारी होती है। तो हम वो शिक्षार्थी है, वो पैसेंजर कैसे हो सकता है? तो हम ये मांग करते हैं कि जो बच्चों के ऊपर जो पैसेंजर टैक्स लगाया हुआ है वो पैसेंजर टैक्स भी सरकार इसको माफ करे, क्योंकि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आता है और उसकी सुविधा के लिए हमने ये वाहन लगा रखे हैं। तो ये पैसा भी हमें पैसेंजर टैक्स भी माफ किया जाए। कोचिंग सेंटरों के खिलाफ जो लड़ाई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार 3 साल से, आप सभी पत्रकार साथी उसमें आप सबको पता है कि 3 साल से हम इन बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, जो बच्चों का भविष्य इन एकेडमी जो खराब कर रही थी, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास स्कूल में होता है। ये 4-4 कमरों में, छोटी छोटी कमरों में जहां कोई हवा नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं, कोई बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, बच्चे का कोई बौद्धिक विकास नहीं, एक रट्टाफिकेशन का जो काम, एक बच्चे का जो माइंड पे प्रेशर डालने का काम, और माइंड प्रेशर में जब बच्चे का होता है तो किस प्रकार की घटनाएं कोटा में, सीकर में बच्चों ने सुसाइड तक किए हैं। तो एक वो जो भेड़ चाल चली हुई थी, केंद्र सरकार ने उस पर अंकुश लगाया है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा एकेडमी में नहीं, वो स्कूल में जाएगा। और हमारी भी यही मांग थी कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में रहे। अगर कोई बच्चा उसके बाद ट्यूशन पढ़ना चाहता है वो तो स्कूल टाइम के बाद पढ़े। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन केंद्र सरकार का आभार प्रकट करती है, धन्यवाद करती है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने इस प्रकार का ये फैसला दिया है, जिससे बच्चे का भविष्य, बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो जाएगा।
कि ये बच्चे जब विद्यालय में आएंगे आपस में एक दूसरे के साथ खेलेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे, एक दूसरे से चर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था केंद्र सरकार की है उसका हम दिल से स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। दूसरा, हमारा 2-3 समस्याएं हमारी हैं। एक तो 134A का जो पैसा है, हमने बार बार सरकार से मांग करी है कि हम अपना पैसा मांग रहे हैं। जो बच्चे हम 10 साल से, 7 साल से, 8 साल से पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाया हुआ अपना पैसा मांग रहे हैं। सरकार से कोई किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे। हमने पहले उनको पढ़ाया है, उसके बाद जो सरकार ने तय किया, यह तय भी सरकार ने किया था कि हम आपको 500 रुपए देंगे, हम आपको 700 रुपए देंगे। और हमारी एसोसिएशन उस टाइम एग्री हुई थी कि जो आप देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मेरिटोरियस बच्चा, गरीब बच्चा, जो बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो हमारे विद्यालयों में आए। हम उनको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हमने उनको पढ़ाया, तो वो पढ़ाया हुआ हमारा 7 साल से, 8 साल से जो पैसा सरकार ने नहीं दिया। कोरोना काल में सरकार से हमने मांगा कि आप हर प्रकार के लोगों की मदद कर रहे हो, आप ये पैसा हमें दें। हम ये पैसा, प्राइवेट स्कूल की सोच होती है कि वो पैसा बच्चे के विकास के लिए लगेगा, ना कि वो पैसा हमारी जेब में जाएगा। जितना पैसा 134A का आता है वो हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए, हम उसमें बिल्डिंग बढ़ाते हैं, रख रखाव करते हैं, बच्चे का जो भी पैसा है बच्चे के विकास के लिए हम उस पैसे को खर्च करते हैं। तो बहुत लंबे टाइम से हमारा जो पेंडिंग पैसा है वो सरकार से हम बार बार आग्रह करते हैं, और आप लोगों के माध्यम से हम उस सरकार से ये चाहते हैं कि वो पैसा मिले, ताकि हम वो पैसा स्कूल में लगा के बच्चों को और अच्छी दें। हम, हमारी सोच होती। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जगत क्रांति टीवी।